हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्व लेखपाल की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 27,000 प्लस कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ऐसे में आप लोगों के कई तरीके के डाउट हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसके साथ ही जैसे कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, नेक्स्ट है जाति या निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना चलेगा। कुछ कैंडिडेट्स के मन में ये भी डाउट होगा कि क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट डीवी के दौरान मांगे जाते हैं या नहीं, और डॉक्यूमेंट में अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो क्या करें। और इसके साथ ही अन्य कई तरीके के जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर करने की। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने पहले पॉइंट पर, जो कि था डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उससे पहले आपको थोड़ा यहाँ देखना होगा, ये आपकी जो है वो स्क्रीनशॉट हमने लगाया हुआ है जो आपका नोटिफिकेशन था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 7 जनवरी 2022 से, और जो है ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि थी 28 जनवरी 2022। तो ये डेट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करें डॉक्यूमेंट लिस्ट की, तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पर आपको जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा डीवी एडमिट कार्ड, यानी कि इसको आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर भी बोल सकते हैं, जो कि जब आपका डीवी के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा उसके साथ ही आपके डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और आपको यूपीटी प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्रपत्र। तो प्रपत्र जो है एक फॉर्म होता है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर के साथ ही आपको आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और इसे फिल करके हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाना है। जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फिल करनी है और उसके साथ ही हमको लेके जाना है। थर्ड नंबर पर हमारा आता है 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और फोर्थ नंबर पर है 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाने हैं। दोस्तों मार्कशीट के बारे में आप सभी जानते ही हैं, और दोस्तों सर्टिफिकेट जो है इसको हिंदी में सनद बोल सकते हैं हम। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे कि जिनके पास जो है केवल एक ही डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन जो 2010 से पहले जो कैंडिडेट होंगे उनके पास हो सकता है कि ये अलग अलग हो मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो जिनके पास अलग अलग है उन्हें अलग अलग लेके जानी है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और जिनका एक ही साथ है मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनको वही लेके जाना है। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर जो है इस वैकेंसी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो 12th थी, तो 12th तक तो आपको लेके ही जानी है। उसके साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट और डिग्री भी आप रख सकते हैं अपने साथ में। अब नेक्स्ट नंबर पर जो हमने लिखा है कि वैलिड फोटो आईडी प्रूफ एंड सम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो आपको अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप सभी जानते हैं, जिसमें कि आपका फोटो और नाम, डेट ऑफ बर्थ सही हो। उसके साथ ही कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जाने हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर हमारा आता है लेखपाल एप्लीकेशन फॉर्म, और 7th नंबर पर है पैड 2021 सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड। तो दोस्तों लेखपाल एप्लीकेशन का फॉर्म अगर आपके पास प्रिंट आउट है जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम का, तो आप ले आ सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी है तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि जो आपको प्रपत्र करवाया जाएगा वो मेन चीज़ होती है, उसमें आपसे सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि जिनके पास पैड 2021 का सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड नहीं होगा। बहुत सारे कमेंट्स भी मिलते रहते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपके पास है तो आपको ये ले जाना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमने आपको जो 5 से 7 डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आप सभी को लेकर जाने हैं, लेकिन यहाँ पर अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले कैंडिडेट्स को ही लेकर के जाने हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 8 पर लिखा है हमने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जात प्रमाण पत्र। ये ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को लेकर के जाना है, जिससे उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके, और अनरिजर्व्ड के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही कुछ कैंडिडेट्स के मन में ये भी डाउट होगा कि ये कब तक का होना चाहिए या कितना पुराना होना चाहिए। तो आप इससे संबंधित एक ये पैरा नंबर 8.3 है ये नोटिफिकेशन का, यहाँ पर ये देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के प्रशिष्ट में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें, और जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पर ये आपने देखा होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक या विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। तो आवेदन की अंतिम तिथि हमने आपको बताई कि 28 जनवरी 2022 थी। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट जो भी हैं, जरूरी नहीं कास्ट सर्टिफिकेट ही, अदर सर्टिफिकेट भी जो आपसे मांगे जा रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले
अभ्यर्थी जो हैं उनके संबंध में, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आवेदन की तिथि तक या फिर विज्ञापन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए यहाँ पर आपके लिए कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 3 साल पुराना होगा आपका तो भी चलेगा, तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। और जिन कैंडिडेट के पास कास्ट सर्टिफिकेट जो है आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का नहीं है, उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये आपका जो है नया अगर आप बनवा लेंगे तो भी चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही जो है वो डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जो भी यूपी के निवासी हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनके पास उत्तर प्रदेश का जो निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को या अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं उनको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान से समझें। जैसा कि आप ये विज्ञापन के पैरा नंबर 12.3 में देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगजन को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। तो जो भी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं वो सभी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, तो उन्हें किसी भी तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इस बात को लेकर के वो परेशान न हो। 10th नंबर पर यहाँ पर हमने रखा है EWS सर्टिफिकेट। तो जो भी EWS कैंडिडेट्स हैं उनको जो है EWS सर्टिफिकेट ले जाना होगा, और EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके कई तरीके के डाउट्स हैं कब तक का होना चाहिए, तो हम आपको क्लियर कर दें कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के फॉर्म की लास्ट डेट जो कि 28 जनवरी 2022 है उसके बीच का होना चाहिए। यानी कि आपकी जो वैलिड ईयर है वो 2021-22 होनी चाहिए, और फॉर्म की लास्ट डेट आपकी थी 28 जनवरी 2022, तो 28 जनवरी से आपका पहला होना चाहिए। लेकिन आपका जो 21-22 वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से, तो आपका जो है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 28 जनवरी 2022 के बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपका EWS सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका जो वैलिड ईयर है वो 2021-22 का होना चाहिए, और वो आपकी 2020-21 की आय पर आधारित होना चाहिए। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट इसी तरीके का है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य प्रमाण पत्र एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे विकलांगजन या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जो भी सर्टिफिकेट की आरक्षण या आयु संबंधी छूट पाने के लिए आवश्यकता है वो आपको अपने सर्टिफिकेट जो आपके होते हैं वो आपको लेकर के जाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप सभी डॉक्यूमेंट्स की जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं उनकी जो है 2 से 3 सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके जरूर ले जाएँ। सेल्फ अटेस्ट वहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन फोटोकॉपी आप जो है सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूर लेकर के जाएं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, EWS सर्टिफिकेट कब कब बना होना चाहिए, जाति या निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। तो जाति या निवास प्रमाण पत्र के बारे में हमने आपको बताया कि ये फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। और दोस्तों बात की जाए अगर पुराने की कि कितने पुराने ये वैलिड होंगे, तो नोटिफिकेशन में इससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर आपके पास ये 2 से 3 साल पुराने भी हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर ज़्यादा ही पुराने हैं तो आप जो है उनके साथ जो है नए बनवा के जरूर ले जाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है जो कि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में एक डाउट होगा कि क्या चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट्स डीवी के दौरान मांगे जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि डीवी के टाइम पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हो सकता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो उस टाइम पर विभाग के द्वारा आपसे ये मांगे जाएं, लेकिन अभी आपकी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की डीवी के टाइम पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो है वो पॉइंट हमने रखा है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो क्या करें। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का एक कॉमन डाउट है, जैसे कि स्पेस को लेकर के कि उनकी 10th की मार्कशीट में फादर्स या मदर्स के नेम में फॉर एग्जांपल देखा जाए तो 10th की मार्कशीट में जैसे कि एक्स स्पेस वाई स्पेस सिंह ऐसे करके दिया हुआ है, उसी प्रकार जबकि 12th की मार्कशीट में एक्स वाई स्पेस सिंह ऐसे करके दिया हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को परेशान नहीं होना है, डीयू में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर भी आप जो चाहें तो एक एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करने की। फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो से अंत जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।